नमस्कार गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। वीडियो नंबर 4, क्लास 10th। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे बिना टाइम को वेस्ट गवाए हुए। मैंने बोर्ड में लिखा है आप पर एक कोशिक जीवों में जैविक क्रियाओं का संपादन विसरण द्वारा पूरी हो जाती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्यों है ना दोस्त? इससे पहले मैं आपको पढ़ाया है कि जैविक मतलब कि जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है, उसके बारे में नॉलेज दी। ठीक है, उसके बाद फिर बताया कि एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, जैसे कि अमीबा, पिरामिडस, ये सब एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय में जब मैं आया तो यहाँ पर आपको बताया कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ईटीसी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और यहाँ पर जो आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड में जो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार फिर से दोस्त, एक कोशिकीय जीवों में जैविक क्रियाओं का संपादन विसरण द्वारा पूरी हो जाती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है? तो एक बार आपसे मैं थोड़ा शेयर कर दे रहा हूँ। एक कोशिकीय जीवों में जैविक क्रियाओं का संपादन विसरण द्वारा पूरी इसलिए पूरी हो जाती है क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, और इस कार्य को, किस कार्य को करने के लिए, इस कार्य को जैविक क्रियाओं को करने में ऊर्जा की मात्रा उसमें बहुत ही कम होती है, जो कि विसरण द्वारा ही पूरी हो जाती है एक कोशिकीय जीवों में। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर एक बात और समझने के लिए मतलब कि उत्सुक हो रहे हैं हम लोग, क्या कि यहाँ पर जैविक क्रिया क्या है? जैसे कि खाना खाते हैं, क्या पोषण लेते हैं? जब पोषण लेते हैं क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं और शोषण भी लेते हैं, जो कि ये सभी क्रिया जो है, ये सभी एक्टिविटीज जो है, एक कोशिक जीवों में विसरण द्वारा ही पूरी हो जाती है। अब यहाँ बात आई कि भैया विसरण क्या है, किसे कहा जाता है विसरण, उसके बारे में थोड़ा हमको जानना, थोड़ा बताइए। विसरण, छिद्र विसरण, जैसे कि अमीबा में छिद्र होता है, जो कि विसरण द्वारा ही क्या हो जाती है, जैविक क्रियाओं का संपादन पूरा हो जाता है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में ऐसा नहीं होता है। आखिर क्यों बहुकोशिक जीवों में ऐसा नहीं होता है? बहुकोशिक जीवों में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि भाई साहब इसमें अधिक ऊर्जा की उपस्थिति होती है, जो कि विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर फिर बात आई कि अधिक ऊर्जा की उपस्थिति का मतलब क्या? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अधिक ऊर्जा की उपस्थिति का मतलब ये हुआ कि हम लोग का शरीर में मतलब कि क्या है, छिद्र नहीं है, विसरण नहीं है, जिसमें कि कम ऊर्जा के माध्यम से हम लोगों का शोषण, पोषण, पालन नहीं हो पाएगा, जैविक क्रियाओं का संपादन हमारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मतलब कि अपना जीवन को चलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती है दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो मैं आप सभी दोस्तों को लिख करके इसके बारे में बताता हूँ। इसको आप जान गए, ठीक है? आप जान गए कि एक कोशिक जीवों में जैविक क्रियाओं का संपादन कैसे होता है, बहुकोशिक जीवों में कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया और यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसे देखो, एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आइए। एक कोशिक जीवों का शरीर सीधे एक कोशिक जीवों का शरीर वायु के संपर्क में रहता है। एक कोशिक जीवों का शरीर वायु के संपर्क में रहता है, या हम दोस्त ऐसे बोल सकते हैं दोस्त, एक कोशिक जीवों का शरीर सीधे वायु के संपर्क में रहता है, जो विसरण द्वारा पूरी हो जाती है, जबकि बहुकोशिक जीवों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछी जा सकती है। इसे आप पहले समझेंगे, जो मैंने बोला उसे आप अच्छी तरीके से समझेंगे, तब उसके बाद आप ड्राइव करेंगे। तब उसके बाद कम से कम 5 बार सोच समझ करके आराम से कॉपी में उसको लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है, क्या समझाया है ना, और उससे आपका क्या होगा कि आपका यादें कई दिनों तक बनी हुई रहेंगे। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि हम किस आधार पर कहेंगे कि कोई वस्तु सजीव है। तो दोस्तों हम इस आधार पर कहेंगे कि कोई वस्तु सजीव है जब कोई वस्तु सजीव मतलब कि शोषण करता है, उत्सर्जन करता है, गति करता है, परिवहन करता है, संवेदनशीलता उस वस्तु में होता है, तो हम इस आधार पर कहेंगे कि वो वस्तु मतलब कि वो जीव सजीव है। लेकिन वो जीव सजीव है
लेकिन वो जीव सजीव है, तो यहाँ पर और भी चीज़ देखने को आपको मिलेगा। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ क्या है? टूट फूट मरम्मत, टूट फूट मरम्मत। अच्छा, टूट फूट थोड़ा समझ में आया, लेकिन मरम्मत का मतलब वो भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। टूट फूट मरम्मत का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप मान के चलो कहीं पर जा रहे हो, पैदल ही कहीं पर आप जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट। अगर खुदा न खास्ता अगर हो गया तो क्या होगा? आपका हाथ पैर टूट सकता है, कट सकता है, फूट सकता है ना? हाँ, तो जब इंसान इस मतलब इस घटनाएं से मतलब कि वो ये घटनाएं जब उसके साथ घटती है, ये घटना जब उसके साथ घटती है, तो क्या करता है? वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है भैया, तो क्या होता है? उसका इलाज होता है। इसे ही कहा जाता है क्या भैया, कि हम इस आधार पर कहते हैं कि कोई वस्तु क्या है? सजीव है। तो दोस्तों आइए आपको मैं बोर्ड में लिख करके बताता हूँ। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि किस आधार पर हम निर्णय करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है? किस आधार पर निर्णय करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है? ये बात आप भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने लाइव प्रोसेस अर्थात जय प्रक्रम में ये पढ़ा रखी है, किस आधार पर आप निर्णय करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में, यहाँ पर आंसर श्वसन पोषण गतिविधि परिवहन सर्जन तथा टूट फूट के मरम्मत के आधार पर हम कहते हैं कि कोई वस्तु सजीव है। श्वसन पोषण गतिविधि, और जब आपका पैर हाथ टूट जाता है या कहीं पर ठोकर लग जाते हैं चलते फिरते, तो क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है, तो उसका मुरम्मत करते हैं। किसके पास मुरम्मत करते हैं? तो डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम क्या भैया? सजीव हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाई है, 2 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, और इससे आप अच्छी तरीके से आप अपने गोल की ओर अचीव करेंगे। आशा करता हूँ आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपने गोल को अचीव करते रहिए और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।